और फिर क्या बताते हैं कि एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने आत्माओं, जैसे आप देखते हो ना चुंबक के साथ किसी लोहे के टुकड़े को लगा दिया जाए कुछ समय के लिए, वो भी अस्थायी चुंबक बन जाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता, कुछ देर के बाद उसके गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये जितने भी महापुरुष उस परमात्मा से मिले थे, इनको लेकर गए थे सतलोक से वापस छोड़ा था, इनके अंदर सिद्धियां आ गई थी, अपने आप आ जाती उस मालिक के संपर्क मात्र से, ऊपर से उस लोक से वापस आने में इतने तो अपने आप इनके चिपट जाती है। वह इतनी ये सिद्धियां, असंख्य सिद्धियां पड़ी है। तो वहां से जब ये वापस आया, हजरत मोहम्मद में सिद्धि आ गई, वचन में भी सिद्धि होगी। तो उसने एक दिन एक गऊ को मार दिया, पहले तो एक बकरे को मार दिया वचन से, वो बकरा मर गया। बकरे वाला रोने लगा, जी मैं तो गरीब आदमी था, ये क्या हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, फिर उस बकरे को जीवित कर दिया वचन से। सब खुशी हुई, सब जगह ये लहर दौड़ गई कि भाई हजरत मोहम्मद तो सचमुच नबी हैं, बड़ी सिद्धि है इसके अंदर, मरे हुए बकरे को जीवित कर दिया। उनकी बहुत दूर तक बातें फैल गई और उनके अनुयायी थे जगह जगह ये चर्चा करने लगे। लोगों ने ऐतराज किया, क्योंकि विरोधी बहुत थे। उन्होंने कहा भी हम जाने, जब जाने गऊ मार के जीवित कर दे, हमारे सामने कर। तब हजरत मोहम्मद ने वो गऊ, सब इकट्ठे हो गए आसपास के लोग, वचन से वो गाय मार दी, वो मर गई। अब उसको जीवित करने का समय आया, वह जीवित नहीं हो पाई। तब परमात्मा कहते हैं कि तब हम मोहम्मद याद किया रे, तब हजरत मोहम्मद ने मुझे याद किया। तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। परमात्मा कहते हैं वहां शब्द स्वरूपी पहुंचे एक सेकंड के अंदर, लेकिन औरों को किसी को नहीं दिख रहा था, केवल हजरत मोहम्मद को मैं दिखाई दे रहा था। मुई गऊ हमने तत्काल जवाई, और तब मोहम्मद का निश्चय आई। वो मरी हुई गाय को मैंने जाकर तुरंत जीवित कर दिया। तब मोहम्मद जी को विश्वास हुआ कि कबीर सचमुच ये तो परमात्मा के नुमाइंदे हैं। तो कहते जब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद का तब गया अंदेशा। फिर क्या बताते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन ने कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, अरस के कुरस पर, आसमान के अंतिम छोर पर अरस कुरस पर अलह तकत है, उस परमात्मा का स्थान है जहां कबीर साहब का अपना स्थान है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि में सभी प्राणी है, उससे कोई बचा नहीं है। और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब क्या बताते हैं कि तुम हजरत मोहम्मद का नाम लेकर गऊ मार रहे हो। ये गऊ जो मनाते हो, वो दिन जिस विशेषकर गऊ काटते हो, तो उन्होंने गऊ शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी, क्योंकि लोगों ने ये सोचा था कि हजरत मोहम्मद ने जीवित कर दी। तो उसके लिए फिर कहा कि बारी गऊ शब्द के तीरम, वचन के तीर से मार दी। और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, वो मोहम्मद पीर ऐसे थे। और शब्द फेर जवाई, अंसा राख्या गोसत नहीं बाखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अब परमात्मा देख अब पे तो सारा काम करे, फिर उसको शाबाशी दे रहे हैं। अरे हजरत मोहम्मद तो ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने वचन से गाय मारी थी और वचन से जीवित कर दी। मांस नहीं खाया उन्होंने, जीव की रक्षा करी, और तुम मांस खाते हो उनकी आड़ में। तो उसके लिए कहते हैं वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो महापुरुष थे, पवित्र आत्माएं थी। तुम उनके जब में ये पाप करते हो खुद और नाम लेते हो उनका। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। वो तो आदरणीय महात्मा थे, महापुरुष थे, और परमात्मा के नबी कहलाए।
और 1,80,000 को सौगंध, उन कसम है, उन 1,80,000 मुसलमान बने थे जो उनके सीधे से थे, उन्होंने कर लाया, उन्होंने ये जुल्म नहीं किया जो तुमने शुरुआत कर रखी है। और कहते हैं अर्श को उस पर अल्लाह तक कहता है खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे। तो इस प्रकार परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान से ही हम वहां ले जाएंगे। अब जैसे हजरत मोहम्मद को ले गए, वो दृढ़ नहीं थे, अच्छी आत्मा अवश्य थी, मिले भगवान सब अवश्य, लेकिन वहां नहीं रहे। और ये देख कौड़ कहानी बिगड़ गई उसके बाद यहाँ पर। तो इस प्रकार इस ज्ञान से ही हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि हमें ये दृढ़ विश्वास होगा कि जो ये ज्ञान दिया जा रहा है ये ओनली इस दास का नहीं और केवल एक बनावटी इतिहास का नहीं, ये स्वयं गॉड गिवन परमात्मा ने आकर बताया और फिर अपने गवाह बनाए, सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा उनको। और उन्होंने यही बताया, उन्होंने यही बताया, क्या बताया? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उनको वापस छोड़ा था, अपना गवाह बनाया था, उनको समझाया था बेटा ये काल के जाल में फंसे हुए हैं आपके सभी भाई बहन, और इनको समझाना है, ये ज्ञान मैंने तुझे दिया है, इसको प्रमाणित करके जाना। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी अभी 150-200 वर्ष पहले लिखी गई, 250 वर्ष पहले, और दास उसी गरीबदास जी के पंथ से ही आगे आया है, और दास खूब परिचित है। परमात्मा ने ऐसी सख्त हिदायत दे रखी थी गरीबदास जी को, और गरीबदास जी ने आगे फिर ऐसी सख्ती से काम लिया कि इस वाणी में अगर किसी ने फेर बदल किया तो उसकी वो खैर नहीं रहेगी। ये दास देखा करता था कि गरीबदास ही संत महात्मा होते थे, ग्रंथ साहब में बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी थी, वो चाहते थे किसी ने इसमें संशोधन कर दे थोड़ा सा, तो एक ने कोशिश की थी, उसको अधरंग मार गया संत को, आजीवन दुखी रहा। तो सब ने ये मान लिया कि जो इसके अंदर लिखा है परमात्मा का आदेश है, गरीबदास जी नाराज हो जाएंगे, इसको चेंज नहीं करना, ना तो ये भी बिगाड़ देते स्वरूप इस वाणी का। और इतनी ये प्रकाश में आई नहीं, इतनी पॉपुलर नहीं हुई। दास भी 37 वर्ष का हो गया था जब तक मैंने गरीबदास के नाम का पता नहीं था। जब 37 साल की उम्र में ये नाम प्राप्त हुआ सन 1988 में, तब गरीबदास नाम सुना था, और फिर वह जाने लगे जब वाणी सुनी थी या पढ़ने में आवे नहीं, इस प्रकार की अमरवाणी हमने कभी देखी ना, हमने तो हनुमान चालीसे पढ़े थे, ये सारी और तरह की वाणी। और उसमें जब ये बताने लगे जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं, परमात्मा जैसे अपने बच्चों को धमका देता है सभी पंथों और ग्रंथों वालों अन्यों को, ऐसी वाणी भी लिखी है। तो फिर किसी ने बताया कि भाई ये ऐसी ऐसी वाणी में सुधार करना चाहिए, तो वो दूसरा महात्मा कह रहा था इसमें छेड़ मत देना। एक दो ने ऐसे किया था, वो ऐसे ऐसे बहुत दुखी हो गए थे, मालिक ने जो बोल रखी है वाणी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से इसमें बिगाड़ नहीं हो पाया, ये एज इट इज मिल गई हमने। परमात्मा ने इसका दोबारा इसलिए दिया था क्योंकि कबीर सागर में इन काल के दूतों ने गड़बड़ कर दी थी। उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से अपनी वाणी का, उस यथार्थ ज्ञान का पुनः प्रकाश करवा दिया। अब क्या बताते हैं, हमने अपने को ये विश्वास हो जाना कि सतलोक क्या वस्तु है, तो वहाँ की रुचि इतनी दृढ़ बन जाएगी आपकी, आप सपने में भी यहाँ की किसी वस्तु को सोच नहीं सकते। इस ज्ञान से होगा। जैसा भी ये नकली पंथ ये बताते रहे, सतलोक के गुण गाते रहे, सचखंड सतलोक कहते रहे, सतपुरुष भी याद था इनका, लेकिन इनको ये नहीं मालूम सतनाम क्या है, सतपुरुष कौन है, सतनाम क्या है, सतलोक क्या है, सार शब्द क्या है। वही सतपुरुष, वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सार नाम है, और वही सतनाम, वही सार शब्द कोई तो कोई इनका
और सतलोक में कुछ नहीं, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इनका ज्ञान। और फिर समाधान, पांचों नाम काल के जाप करो, यो इनका समाधान। अर्जाव सतलोक ये फूटे भाग तरे। टिकट तल कटवारे लोकल बस की। और जाना था हमने 7 समुद्रों पार, जहाज की टिकट चाहिए थी, वह उनके पास नहीं। और बात करें होगे हम जाएंगे दूसरे देश में, यानी दूसरे देश से स्वदेश आना हो, टिकट तो ले रखी लोकल बस की, और बताओ इन के जहाज की सतलोक हिंदुस्तान आवांगे, तो वो जहाज की टिकट तो अलग से होती है, वो लोकल बस की टिकट से अलग होती है। तो ये सतनाम जो है ये यहाँ से सतलोक जान की टिकट है। और सारनाम फिर इस पर उधर का पंच लाग जाएगा, ले बात बन गई, फिर वहीं पहुंचेंगे हम सतलोक में। तो वहां ऐसी सृष्टि है जो यहाँ तो काल ने डुप्लीकेट बनवा रखा है, सारा मटेरियल नकली, 5 तत्व 3 गुण से। ये नासवान है सारा कुछ, यहाँ के सब भगवान, इनके देवता कृत्रिम, ये सब नासवान है। और वहां सतलोक के अंदर अभी परमात्मा ने अभिज्ञान सुनाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं। तत्ब्रह्म के विषय में अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो भगवान कौन है जिसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। और बाकी ये सभी नासवान है। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो गीता ज्ञानदाता नासवान। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 पुरुष बताए हैं, वो दोनों नासवान, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्योंकि उसमें स्पष्ट किया है कि ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब स्थूल इनका नासवान है, जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य है परमात्मा इति उदाहरते, जिसे परमात्मा कह सकते हैं वो है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जो कभी दुख नहीं देके और सुख सुख देता है। और जहाँ गेला टांग काटे और मौत करे और बढ़िया मोहन भोजन खिलावे, यहाँ काजू किशमिश, तो श्रेष्ठ आत्मा थोड़ा हुआ। ये सब कुछ भी खिलावे और लेकिन दुख ना दे, ना मृत्यु हो, वो है श्रेष्ठ आत्मा, वो परमात्मा है, वो हमारा प्रभु है, परमेश्वर है। और यह लोक तरम अविश्य विवृति, अविश्य मन प्रवेश करके, अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यहाँ क्या बताया है, और वो सतलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश ना होने वाला स्थान, और वहां जाकर परम शांति होगी। अब क्या बताया है, जैसे इन महापुरुषों ने भी यही बताया कि सचखंड में ये सुख है, सचखंड में ऐसा सुख है, सतलोक में ऐसी सुविधाएं हैं, वहां चलेंगे बिल्कुल ऐसे ही सृष्टि होगी, लेकिन मृत्यु कभी नहीं होगी। अब पुण्यात्मा अगर हमारी यहाँ मृत्यु ना हो तो गर्मी सर्दी ने तो देख लिया, हम इतने ढीठ हो रहे हैं, कोई बात ना, इसके तो हम सहन करने के आदि पड़ गए।
और बुढ़ापा ना हो, फिर हम कदे भी ना जाओ उड़ा जो तेरी हमने वहाँ की, और गेला मृत्यु हो, बता इस मृत्यु ने, ये तो सबसे बुढ़ा काम। सारा जीवन जिस व्यवस्थापक के करने में लगे रहते हैं, मेरे तो बुढ़ापा जब लास्ट एज आती है इसकी, सब तक सारा शरीर कंडम हो जाता है, उठा जाता ना बैठा जाता, ना काम करती ना जाड़ करती। पहले तो कैर यही टूट ले इस पे, और फिर आगे यम के दूध गड़े। तो परमात्मा कहते हैं जो सच्ची भक्ति नहीं करते, कहते जीवित जग में जूती पड़े फिर जब दौड़े छाती। परमात्मा ने बहुत गहरा ज्ञान समझाया पुण्यात्मा, यो गणे दिन में समझ में आओगा आपके, क्योंकि आप पहली कक्षा के बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, यानी कोई 2 वर्ष से, कोई 1 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई 1 महीने से, तो लगे रहना इसमें, क्योंकि ये कोर्स है कंप्लीट, और ये आखिरी सांस तक पढ़ना पड़ेगा आपने। जब तक आप पृथ्वी पर हो, ये समझ लो आपका प्रवेश है इस विद्यालय में, इस कॉलेज में, और जब ये तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब यहाँ से चले जाओगे, यहाँ नहीं रहोगे, सतलोक जाओगे सीधे, वहाँ सुविधा मिलेगी सारी इस पढ़ाई से। जैसे बच्चा कॉलेज स्कूल पढ़ता है तो उस पढ़ाई का फल उसको वहाँ कॉलेज में नहीं मिलता, वहाँ को अगर कोई बकवाद करता है तो वो अपना जीवन नष्ट करता है, वहाँ सुविधा ले रहा है, पिक्चर देखे, अच्छे खाना खावर, दारू दूरू शराब पीवर, पढ़े नहीं। तो यहाँ जो अन्य कार्य हम कर रहे हैं ये इस कॉलेज के नियमों के विपरीत है, ये नहीं करने आपने तो यहाँ से अपनी पढ़ाई करके खूब मेहनत करके भक्ति करके, और ये सुविधा आपको सतलोक में मिलेंगी। दो बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है उसकी सुविधा उनको बाहर फील्ड में मिलती है, वहाँ नहीं मिलती। वह परमात्मा ने ये दास भेज दिया आपके लिए यहाँ टीचर बना के, और आप स्टूडेंट विद्यार्थी हो, और ये आधुनिक इंस्ट्रूमेंट ये गॉड गिवन है, ये ना समझना मनुष्य की खोज है। ये मनुष्य यही था, 4 युग हो गया, पिछला इतिहास देख लो। एक रेडू में बुग्गी जितना स्थान होता था, और उसमें 6 खच्चर जोड़ के घोड़े और घसीटे फिरा करते ये मानव। कहाँ थी पहले, इनके पास मिट्टी के कटोरे में रोटी खाया करते कसोरों में। तो ये मालिक ने दिया है कि एक का टीचर बतेरा घर बैठे पढ़ा करेंगे, सुना करेंगे बच्चे अपने मालिक के सारे लेक्चरों को। ये दास लेक्चर देगा, भगवान का दिया हुआ ज्ञान घर बैठे सुनेंगे और पढ़ा करेंगे, गदगद हो जाएंगे घर पर बैठे। ना ये इंस्ट्रूमेंट मनुष्य बना दे, या भूल है जीव की, सपने में भी ना सोचना। इसलिए दाता ने दया करी, यह भी से बने ये टीवी ये पहले ना बने। 5500 वर्ष हो गए कलयुग ने बीते हुए ने, अब यह पिछली पीढ़ी आनी थी, इसलिए मालिक ने आपको शिक्षित भी किया और ये सुविधा इंस्ट्रूमेंट दिए, प्रोजेक्टर दिया। आप इतनी दूर बैठे आसानी से प्रमाण देख सकते हो, निरसन से हो जाते हो, 1 मिनट के अंदर ज्ञान समझ में आ जाता है।